मोनोलॉजी डेक के थ्रू देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपकी सिचुएशन के हिसाब से यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपका सबसे पहला कार्ड आया था एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपकी एनर्जी अब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगी और आप खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर किसी काम को नहीं कर पा रहे थे तो उसके लिए एक स्ट्रेंथ आपके पास आएगी। अ टाइम फॉर हीलिंग। अगर किसी तरह का मन में कुछ जैसे हम कहते हैं ना कि चोट लगी है, दुख हुआ है, तो वो हीलिंग का टाइम है। अब वो सब चीज़ें आपकी हील की जाएंगी। जैसे कई बार होता है कुछ सोच सोच के हम बड़े परेशान हो जाते हैं। टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर। टाइम पे छोड़ दो। आपको जो आज दुख है ना, कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ये वो टाइम है कि आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको अपनी किस तरह की नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। ठीक है। और एक लिस्ट भी बना सकते हैं, माइंड में सोच सकते हैं कि किस तरह की नेगेटिविटी की वजह से आपकी ब्लॉकेज आती है। ठीक है। तो उसको रिलीज़ करने का टाइम आया। इमोशंस आर रनिंग हाई। इमोशंस आपकी इतनी हाई हो रही हैं। और ये भी इंडिकेशन हो रहा है कि फुल मून में या न्यू मून में आपकी जो इमोशंस हैं इतनी हाई हो जाएंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा। आपको घबराहट होगी कि मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं। लेकिन जिस तरह से वो न्यू मून और फुल मून का थोड़ा थोड़ा टाइम आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे मैंने कहा टाइम इज़ ए हीलर। ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो आप उसमें रिकवरी करनी शुरू कर देते हो। तो मैं आपको ये एक सजेशन ज़रूर से दूंगी अगर आप फॉलो करते हो तो। अगर आपको लगता है कि किसी किसी टाइम पे आपका जो है मन बहुत बेचैन हो जाता है और वो एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम है, तो उस टाइम के शुरू होने से पहले ही अपना माइंड कहीं डाइवर्ट कीजिए या खुद को इस तरह की पॉजिटिव ऑरा में रखना शुरू कीजिए कि इस मंथ मैंने इस तरह की एनर्जी में जाना ही नहीं है। ठीक है। वो डिटर्मिनेशन आपको लेना ही पड़ेगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपके ड्रीम्स हैं अभी तक कंप्लीट नहीं होते, पूरे नहीं होते, वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कई बार ऐसे होता है कि हमें ना छोटी सी चीज़ के ऊपर या अपनी किसी क्वालिटी के ऊपर घमंड होना शुरू हो जाता है। तो उस घमंड की वजह से ना हमारा जो है डिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है। चाहे वो हमारे रिलेटिव से हो, फ्रेंड से हो, या किसी इस तरह की एनर्जी से हो जो कि हमारे काम की एनर्जी है, तो उससे हम डिस्कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइम वो टाइम है कि आप अपनी ईगो को डाउन कीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म मत कीजिए, ईगो को डाउन कीजिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जिससे कि अगर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही थी तो आप उसको एक रिकवरी के पॉइंट पे ले जाएं और अपने अंदर चेंजेस लाएं। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। किसी भी तरह का मन में डाउट हो, किसी भी तरह से आपको रिलेशनशिप में, करियर में या किसी हेल्थ इशू से आप जूझ रहे हैं, तो उसके लिए आप पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन बुक करा सकते हैं जो कि पेड होता है। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपना रजिस्ट्रेशन बुक करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।